पेश है हिंदी जबान में अपडेट। कश्मीरियों पर भारतीय आतंकवाद निरंतर अपनी पराकाष्ठा पर है। कश्मीरी गत 7 दशकों से अधिक समय से भारतीय राज्य आतंकवाद से त्रस्त रहे हैं। हत्या, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां तथा टॉर्चर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में जीवनचर्या का भाग बन चुका है। भारतीय सशस्त्र बल झूठे मुकाबलों में कश्मीरियों के निरंतर रक्तपात में व्यस्त है। मोदी के भारत ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अपने राज्य आतंकवाद में भीषण वृद्धि कर दी है। सन 1989 से 31 दिसंबर 2021 तक भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 95,948 कश्मीरियों की हत्या हो चुकी है। इस समय चल रहा राज्य आतंकवाद क्षेत्र में शांति के लिए खतरा। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा राज्य आतंकवाद की कार्रवाइयां दिनचर्या का एक भाग है। जम्मू कश्मीर में भारतीय युद्ध अपराध सार्वभौमिक समुदाय के लिए एक चुनौती। भारत का निरंतर दमन कश्मीरियों के स्वतंत्रता मार्च को बंद नहीं कर सकता और विश्व मौन भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत को दमन में वृद्धि के लिए और अधिक प्रोत्साहित कर रहा है। विशेषज्ञ जिन्होंने रवांडा जाति संहार की भविष्यवाणी की थी ने भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के विरुद्ध इसी प्रकार की चेतावनी दी है। जेनोसाइड वॉच के संस्थापक ग्रेगरी स्टैंटन ने भारत की परिस्थितियों के संदर्भ में रवांडा की घटनाओं की संभावना व्यक्त की है। भारत में मुसलमानों का जनसंहार हो सकता है। जेनोसाइड वॉच फाउंडर भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मुसलमान जाति संघार के निकट डॉक्टर स्टैंटन जेनोसाइड वॉच के संस्थापक। मोदी के नेतृत्व में भारत मुसलमानों के लिए एक खतरनाक स्थान हो गया है। हाल ही में दाएं बाजू के हिंदू नेताओं ने हरिद्वार के आयोजन में मुसलमानों के जाति संघार की अपील की। मोदी द्वारा प्रचारित अतिवादी हिंदुत्व विचारधारा क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर चुनौती। विश्व समुदाय को भारत तथा भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में उमड़ती मुसलमानों के जाति संघार की संभावनाओं का नोटिस लेना चाहिए।